चाहिए, यात्रा बढ़िया होनी चाहिए, यात्रा बढ़िया होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बजट तो सुना है, लेकिन आज आप मुझसे सीखने जा रहे हैं बजटिंग क्या होती है। आज आप सीखने जा रहे हैं कि बजटिंग क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा आउटकम आधारित बजट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा आउटकम आधारित बजट पेश किया गया है, आउटकम बेस्ड बजट। अब यह होता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे पेन पेपर से लिखते चलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा इसे सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी बातें आपके सामने बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले और ज्यादा जो जरूरी बात है ना, वो है बजट के प्रकार क्या होते हैं। आप में से जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो, ये कमेंट करके बता दो कि भैया ये जो है क्या कहते हैं, बजट का जो प्रारूप है, उस बजट के प्रारूप में आर्टिकल कौन सा है जो केंद्रीय रूप में बजट की घोषणा करता है, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। पहले उस पर टिप्पणी कर दो। ये तो हो गया पहला सवाल। लेकिन अब मैं आपको बजटिंग की बात बताता हूं। बजटिंग को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं, उसके बाद आप उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला पॉइंट तो मैं आपके सामने यही बता दूं कि बजट कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ बजट की मैं बात आपके सामने कर देता हूं। बजट कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला हमने आपके सामने लिख दिया आउटकम बजट। हाँ भाई, ये स्टेट पीसीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें बजटिंग आती है, बजटिंग एंड ऑडिटिंग लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आउटकम बजट। अच्छा, दूसरा टाइप का बजट होता है साथियों जेंडर बजट। जेंडर बजट ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे लिख लीजिएगा। तीसरा होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है ना। चौथा होता है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये सारे के सारे जो बजट आपके सामने हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट नंबर 5वां होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी की सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। परफॉर्मेंस बजट हो गया, आउटकम आधारित हो गया, जेंडर बजट हो गया और आउटकम हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यदि और कोई बजट यहां पर बचता है तो उसका नाम होता है प्रोग्रामिंग बजट, जो कि हमारे देश में लाया जाता है। प्रोग्राम आधारित बजट, प्रोग्राम आधारित बजट। अब ये क्या मीनिंग है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। बजट को असल में जो शब्द से जाना जाता है वो शब्द है एनुअल, एनुअल यानी वार्षिक, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यह होता क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा, बहुत कुछ सीखने का है, जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों। हाँ, 112 के तहत है, बिल्कुल सही बात है, और इसको ध्यान से सुनना बेटा। क्या है इसका मीनिंग समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। असल में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको यूं समझिए, आप लोगों ने बहुत बार घर में भी अपने पिताजी को बजट बनाते हुए देखा होगा। अब बोले कैसे बनाते हुए देखा होगा, मैं आपको बताता हूं। आप पिताजी तक दूर तक पहुंचिए, आप खुद का उदाहरण ले लीजिए। आपको मान लीजिए कहीं घूमने जाना है और आपको घर वालों ने 1000 रुपए पकड़ा दिए कि बेटा ये 1000 रुपए ले जाओ और अपना बिल्कुल ट्रिप जो है वो अच्छे से प्लान करके आ जाना, ठीक है साथियों। अब साहब 1000 रुपए के साथ में आप लोग घूमने चले गए, 1000 रुपए लेकर के गए, तो आपने पहले प्लानिंग करी कि यार इस 1000 रुपए में से, अब ध्यान से सुनना, यही सारी बातें हैं जो यहीं से समझ में आ जाएंगी। क्या साथियों, पहली बात तो यह समझ में आ जाएगी कि इस 1000 रुपए में से मैं 100 रुपए तो भाड़े पे खर्च करूंगा, यानी कि रेंट पर जो जाऊंगा ना, किराया खर्च करूंगा। दूसरा 100 रुपए खाने पर खर्च करूंगा, खाना। अब आपने 100 रुपए खाने पे खर्च कर दिए। तीसरा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भाई 200 रुपए जो है मैं मतलब होटल पर खर्च करूंगा, जहां मैं जाके रुकूंगा। ऐसे ही आपने अपनी तरफ से फिर जो आप वहां पे जाकर के लोकल लेवल पर जब घूमते हो तो उसका जो खर्चा है घूमने का, उसके ऊपर मैं 100 रुपए खर्च करूंगा। आपने जाने से पहले ये सारी बातें मेंशन कर ली कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कुल कितना हो गया, 400, 500 रुपए का आपने एस्टिमेट ले लिया, घर वालों ने आपको 1000 रुपए दिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है इसको समझना मेरे प्यारे साथियों। ये 1000 रुपए लेकर के आप घर से निकले, प्लानिंग पहले कर ली, दैट इज बजटिंग। लेकिन क्या आपने एक बार भी यहां पर विचार किया कि इस भाड़े को खर्च कहां करोगे? आपने 100 रुपए भाड़ा तो लिख दिया, लेकिन क्या हमने यहां पर एक बार भी यह मेंशन किया कि ये जो 100 रुपए हैं ये मैं ट्रेन पर खर्च करूंगा, बस पर खर्च करूंगा, या फिर मैं किसी एयर कंडीशन कार में पूल करके जाऊंगा? ये तो चीज जबरदस्त निकल के आ गई। मैंने कहा खाना खाना है 100 रुपए का, अब मैं दिन भर में वो जो अन्नपूर्णा रसोई जैसे राजस्थान में चल रही है उसमें 8-8 रुपए वाली थाली खाऊंगा, चाहे 5 दिन तक खा सकता हूं, वो वाली चीज देखनी है। या फिर मैं किसी जगह जाकर के बरिस्ता की कॉफी जो है उसका आधा कप 100 रुपए में पी के काम चलाऊंगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। साहब होटल में जाना था, होटल में 200 रुपए के अंदर मैं किसी भी मतलब चाल में जाके रुकूंगा, या फिर किसी मतलब जो सरकारी जो रुकने की जगह होती है उनमें रुकूंगा, या 200 रुपए में केवल जाकर के अपनी 2 घंटे की नींद बढ़िया किसी होटल में लूंगा और फिर वापस बाहर आ जाऊंगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने फंड तो अलोकेट किए, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इनको खर्च कहां करने वाले हो।
मेरे प्यारे साथियों, यदि इस खर्च में आपको यह कहा जाए कि ऐसा काम करके दो जो कि अत्यधिक उच्चतम श्रेणी का हो, तो उसे परफॉर्मेंस बजट की श्रेणी पर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि कार्य ऐसा करो जिसमें करने से आपका जो पूरा यात्रा है यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से, यानी खर्च करते समय आप उसे बेहतरीन तरीके से खर्च करें, यह आपका परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है? वार्षिक वितरण तो है, लेकिन इसको कितना खूबसूरती से खर्च करना है। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में सरकारी शब्द कैसे लिखेंगे? मैं बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, सरकार जब बजट बनाती है तो विभिन्न योजनाओं पर कितनी उच्च दृष्टि के साथ में या कितनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ में पैसे को खर्च किया जाएगा, दैट इज नॉन एज परफॉर्मेंस बजट। ओके, फिर सर ये आउटकम बजट क्या है? मैं बताता हूं आपको मेरे प्यारे साथियों, आउटकम बजट में अगर मैं इसी बारे में चर्चा करता हुआ यह कह दूं कि बेटा आप पैसा खर्च करो, लेकिन याद रखना अंत में जब लौट के आओ तो आपके पास का एक एक हिसाब बढ़िया से हो और पास में आपके 200 रुपए मिनिमम बचे हुए जेब में होने चाहिए। मतलब आपने 1000 रुपए दिए सामने वाले को और 1000 रुपए देकर आपने कहा कि जाओ बेटा घूम आओ। बेटा जी घूमने चले गए, 1000 रुपए लेके घूमने चले गए, आपने कहा जब वापस आओ तो 200 रुपए तो तुम्हारे पास सेविंग होनी चाहिए, यात्रा बढ़िया होनी चाहिए, यात्रा बढ़िया होनी चाहिए और बढ़िया बढ़िया हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर के आओगे, हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर के आओगे, जाओ बेटा घूम के आओ। है तो ये जो चीज है इसमें आप ये नहीं कह रहे कि यात्रा कैसे करोगे मैं वो नोटिस करूंगा, जी नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो अंत होगा ना मैं उसको नोटिस करूंगा। तो अंत को अगर मैं नोटिस करता हूं कि अंत क्या है, तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों आउटकम आधारित बजट। इसे हम क्या कहते हैं? आउटकम आधारित बजट। मतलब इसमें आपसे यह नहीं पूछा गया कि इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, आपसे कह दिया गया टारगेट ये है। तो झारखंड के उदाहरण से इसको हम समझते हैं। देखो बेटा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर की ये बात हो, शायद उनको ये पहली बार में ना समझ में आ रही हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे समझनी है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि आपको आउटकम पर पैसा खर्च करना, यानी कि जो आपने जाकर के अनुभव प्राप्त किए वो समय ड्यूरेशन के साथ है। उदाहरण झारखंड का देखिए, झारखंड ने कहा कि हम अपना आउटकम पर आधारित बजट लेकर के आ रहे हैं। इससे कहा क्या गया है झारखंड सरकार से, मैं आपको बताता हूं। इसमें यह कहा गया है कि आप लोगों को हम 91,277 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 91,277 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अपने विभागों से कहा गया है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हम जब ये करें तो आपके 11 विभागों से 2022 में यह जानकारी मांगी जाएगी कि आप लोगों ने उस पैसे का क्या उपयोग किया। दोबारा सुनिएगा, आपसे दो बातें कही गई, फिर से सुनना, इसका मीनिंग समझना। 11 विभाग थे, उनको 96,000 करोड़ रुपए झारखंड सरकार ने बांट दिए और बांट करके क्या कहा कि जब हम अगली साल मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे कि वो पैसा कहां खर्च हुआ, उसका हमें विवरण चाहिए होगा। मतलब एक एक चीज का आपसे हिसाब मांगा जाएगा और आपको टारगेट दे रखा है कि आपको यह अचीवमेंट इस योजना के तहत करना है। इसलिए आउटकम आधारित बजट को सबसे शानदार बजट माना जाता है, क्योंकि इसमें आगे तक की प्लानिंग होती है। अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर बाकी बजट क्या है, तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक बातें बता देता हूं। क्या है, ध्यान से सुनिए। एक है जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब एक ऐसा बजट जिसमें महिलाओं को ध्यान में रख करके बजट के अंदर पैसा वितरित किया जाए। फिर आप पूछेंगे ऐसे क्या अलग से बनता है क्या बजट? जी नहीं, कई बार आउटकम बजट भी जेंडर बजट हो सकता है, कई बार परफॉर्मेंस बजट भी आउटकम बजट जेंडर बजट हो सकता है। मतलब जैसे सरकार ने 91,000 करोड़ की योजना निकाली, उसमें से 10,000 करोड़ महिलाओं के लिए समर्पित कर दिए कि महिलाओं की योजना पर इतना खर्च होगा। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जेंडर बजट कहा जाएगा। फिर है जीरो बेस्ड बजट। यह भी जबरदस्त चीज है। एक तथ्य मैं आपको बता दूं, आउटकम बजट 2005 में शुरू हुआ था। बेटा ये हमारे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर तो मेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर का, हर साल पूछा जाता है। आरएस मेंस का पेपर उठाइएगा, सीधा सीधा बजटिंग के ऊपर सवाल दिया हुआ है, इसलिए मेरे को तो पढ़ाने में भी इसको मजा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को इसकी आवश्यकता पता ही नहीं होगी, आप तो पहली बार सीख रहे हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का तो ये पसंदीदा सवाल है, बजटिंग के ऊपर पेपर में सवाल आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जीरो बेस्ड बजट क्या है? जीरो बेस्ड का मतलब यह है कि आप लोगों को पैसे दिए गए, 1,000 रुपए दिए गए थे घूमने के लिए। अब आप अगली बार फिर घूमने जाएंगे, तो अगली बार जब फिर घूमने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि जो लास्ट टाइम तुझको पैसे दिए थे बेटा वो दिखा कहां है। आपके वो सारे पैसे लेकर आपकी जेब खाली कर दी गई। आपने कहा, जैसे कई बच्चे बहुत देर से पूछ रहे हैं सर ऐसे तो यहां पर जो भाड़ा खर्च हुआ कुल मिला के 500 ही खर्च हुआ, 500 तो इस भाई साहब के पास पैसे भी बच गया सर, 500 तो इसके पास बचा रह गया, उसका क्या करेगा ये? तो उसका क्या करेगा? तो भैया ऐसी स्थिति में जो पिताश्री हैं आपसे, वो इन 500 रुपए को भी मांग लेंगे कि ला बेटा 500 रुपए वापस रख दे। वो 500 रुपए जो वापस रखने की बात है, इसे कहते हैं जीरो बजटिंग, यानी आपको वापस जीरो पे लाके छोड़ दिया। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, बचा हुआ जो पैसा है उसको आगे यूज कर लिया जाता है, लेकिन आपके सारे पैसे को जीरो कर दिया गया, तो उसे कहते हैं जीरो बजटिंग। अब आजा शुरू से शुरू करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
आखिरी जो चीज है वो है प्रोग्राम आधारित बजट। ये प्रोग्रामिंग बजट कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इसको सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। हमारे देश में कौन सा आधारित बजट होता है, तो वो प्रोग्राम आधारित बजट होता है। मतलब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहां पर जब बजट बनाया जाता है, योजनाओं के आधार पर बनाया जाता है, डिपार्टमेंट के आधार पर नहीं। मतलब हम लोग इस तरह से नोटिस करते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन में इतना पैसा खर्च होगा, फिर हम ये नोटिस करते हैं कि जो भामाशाह स्कीम चल रही है इसमें इतना खर्च होगा, या फिर जो हमारे द्वारा मनरेगा चल रहा है इसमें इतना खर्च होगा, योजनाओं के आधार पर। इसलिए हम इसको प्लानिंग और नॉन प्लानिंग बजट के नाम पर पढ़ते हैं। यानी कि हमारे द्वारा प्रोग्राम के ऊपर पैसा बनाया जाता है। हम ऐसे नहीं बनाते कि हाँ भाई चिकित्सा विभाग तुम्हें इतना चाहिए। हाँ, फिर क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम आधारित को बना करके इसके साथ जोड़ देते हैं परफॉर्मेंस बजट को। इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, परफॉर्मेंस बजट को। फिर कह देते हैं कि हाँ भाई चिकित्सा विभाग आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत इतना पैसा दिया जा रहा है, योजना को ध्यान में रख करके। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। ये जो है हमारे देश में सामान्यतया केंद्र में अपनाया जाने वाला तरीका है। उम्मीद है सभी साथियों को, हालांकि ये सारा की सारा वो सवाल था जिसको पढ़ने के लिए आप लोगों का इसी विषय में रुचि होना बहुत जरूरी है। और पहली बार फिर से भी आप में से बहुत सारे साथियों ने कुछ नई चीज सीखी होगी, इसलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। सारी बातें लिख करके मैंने उपलब्ध करवा दी हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहां के राज्यपाल हैं।